नमस्कार। आज हम यूपीएससी के एक बहुत ही जरूरी विषय सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजीज को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एग्जाम का कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने का एक ग्लोबल रोड मैप है। तो बात हो रही है 17 बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की, जिन पर हमारी दुनिया के भविष्य का पूरा प्लान टिका हुआ है। और इन 17 बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 169 और भी स्पेसिफिक टारगेट्स बनाए गए हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए 231 यूनिक इंडिकेटर्स का एक मजबूत सिस्टम भी है। तो ये सारे नंबर्स मिलकर बनाते क्या है? ये बनाते हैं 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक ग्लोबल वादा है, एक बेहतर और सस्टेनेबल भविष्य के लिए हम सबका एक कॉमन रोड मैप। तो आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले समझेंगे कि एसडीजीज आखिर हैं क्या। फिर इसके 3 मेन पिलर्स पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि भारत इस ग्लोबल मैप पर कहाँ खड़ा है और सबसे जरूरी, इस सारी जानकारी को अपने आंसर्स में कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर ये एसडीजीज हैं क्या और कहाँ से आए? ये जानना प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये लक्ष्य यूनाइटेड नेशंस के 2030 एजेंडा का हिस्सा हैं। इन्हें 2016 में शुरू किया गया और 2030 तक हासिल करने का टारगेट है। और इनका जो मूल सिद्धांत है वो है लीव नो वन बिहाइंड। एक बहुत ही पावरफुल आइडिया, जिसका मतलब है कि विकास हर किसी तक पहुंचना चाहिए, खासकर उन तक जो सबसे ज्यादा पीछे रह गए हैं। तो सवाल उठता है कि ये अपने से पहले आए एमडीजीज से अलग कैसे हैं? जहां एमडीजीज का फोकस सिर्फ विकासशील देशों पर था, वहीं एसडीजीज 3 मजबूत आइडियाज पर बने हैं। पहला, ये यूनिवर्सल है, यानी अमीर गरीब सभी देशों के लिए। दूसरा, ये इंटीग्रेटेड है, मतलब सारे लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। और तीसरा, ये मेजरेबल हैं, यानी इनकी प्रोग्रेस को हम नाप सकते हैं। अब 17 लक्ष्यों को याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन इसका एक बहुत आसान तरीका है, इन्हें 3 पिलर्स में बांट कर देखना: पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी। पहला पिलर है पीपल, यानी लोग। ये सब कुछ इंसान की गरिमा और भलाई के बारे में है। जरा सोचिए, गरीबी और भूखमरी से आज़ाद एक दुनिया जहां सबको अच्छी सेहत, क्वालिटी एजुकेशन, लैंगिक समानता और साफ पानी मिले। इसी पिलर में एसडीजी 5 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जब भी कोई पॉलिसी बने या लागू हो, तो हर लेवल पर जेंडर इक्वालिटी के नजरिए को शामिल करना होगा, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक। और इसका एक बिल्कुल ताज़ा और शानदार उदाहरण अपने देश में ही है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो महिलाओं के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को बढ़ाकर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के इसी सिद्धांत को असल में लागू करता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, प्लैनेट, यानी हमारा ग्रह। ये हमारे पर्यावरण को बचाने के बारे में है। इसमें सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, जिम्मेदारी से चीजों का इस्तेमाल, क्लाइमेट चेंज से लड़ना और हमारे समुद्रों और जमीन पर जीवन को बचाना शामिल है। इस पिलर में एसडीजी 12 के तहत एक बहुत ही रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर इकोनॉमी। ये जो बनाओ, इस्तेमाल करो और फेंक दो वाली पुरानी सोच है ना, ये उसको बदलता है। इसके बजाय इसका फोकस है वेस्ट को खत्म करने और रिसोर्सेज को बार बार इस्तेमाल करने पर, मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ई वेस्ट मैनेजमेंट हो या प्लास्टिक वेस्ट रूल्स, ये सीधे सीधे उन टॉपिक से जुड़ता है जिन पर अक्सर सवाल बनते हैं। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की, प्रॉस्पेरिटी, यानी समृद्धि। ये एक ऐसी इकोनॉमी बनाने के बारे में है जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए काम करे। इसमें अच्छा काम और आर्थिक विकास, इनोवेशन, असमानता को कम करना और सस्टेनेबल शहर बनाना शामिल हैं। यहाँ एसडीजी 8 में एक और की कॉन्सेप्ट है, अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण। इसका मतलब है कि हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों और बिजनेसेस को फॉर्मल इकोनॉमी के दायरे में लाना, ताकि उन्हें सोशल सिक्योरिटी और दूसरे कानूनी फायदे मिल सकें। और भारत में स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम्स इसी दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। ये फॉर्मल जॉब्स बनाने में मदद करते हैं, ताकि आर्थिक विकास का फायदा सब तक पहुंचे। तो चलिए, थ्योरी तो हमने समझ ली। अब जरा देखते हैं कि भारत जमीनी स्तर पर इन गोल्स को हकीकत में बदलने के लिए क्या कर रहा है। भारत का जो अप्रोच है ना, वो बड़ा स्मार्ट और इंटीग्रेटेड है। यहाँ की जो बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, वो एक तीर से कई निशाने साधती हैं।
मिसाल के तौर पर आयुष्मान भारत सीधा SDG 3 यानी स्वास्थ्य से जुड़ा है, जल जीवन मिशन SDG 6 यानी साफ पानी से, और आकांक्षी जिला कार्यक्रम SDG 10 यानी असमानता कम करने से। ये SDGs के इंटीग्रेटेड नेचर का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इस सारी जानकारी को मेंस के एक शानदार जवाब में कैसे पिरोना है। SDGs पर कोई भी सवाल आए तो इस एक लाइन को अपने जवाब की बुनियाद बना लीजिए। SDGs आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता को जोड़ने वाला एक एकीकृत ढांचा प्रदान करते हैं। ये लाइन आपके पूरे आंसर को एक मजबूत स्ट्रक्चर देगी। तो ये रहा एक सिंपल 4 स्टेप का फ्रेमवर्क। स्टेप 1, SDG की परिभाषा और उस पावरफुल कोड के साथ शुरुआत कीजिए। स्टेप 2, भारत से कम 2 मजबूत उदाहरण दीजिए, जैसे पोषण अभियान या नेशनल सोलर मिशन। स्टेप 3, लक्ष्यों के बीच का एक कनेक्शन दिखाइए, जैसे कैसे क्लीन एनर्जी यानी SDG 7 क्लाइमेट एक्शन यानी SDG 13 में मदद करता है। और आखिर में 2030 के लक्ष्य को लेकर एक पॉजिटिव और आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दीजिए। 2030 की डेडलाइन बहुत तेजी से पास आ रही है, तो सोचने वाली बात यह है कि इन 17 लक्ष्यों में से वो कौन सा एक लक्ष्य होगा जो भारत के इस दशक की कहानी लिखेगा। इस पर जरूर